दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर वीरेंद्र और आज का सब्जेक्ट है कि बरसात में किस प्रकार से भोजन करना चाहिए ताकि हम बीमार ना हों। बरसात के मौसम में कैसे करना चाहिए, कैसा भोजन करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि ऋषि महर्षियों ने हमारे लिए इतनी मेहनत की है कि एक एक बात छोटी छोटी हमारी ज़िंदगी की उन्होंने विस्तार रूप से लिखी है। जैसे दिनचर्या, रात्रिचर्या और ऋतुचर्या। तो जो आज का सब्जेक्ट है वो ऋतुचर्या का एक हिस्सा है कि बरसात के दिनों में हमें भोजन किस प्रकार से खाना चाहिए और क्यों खाना चाहिए, आप इसको समझ सकते हैं। बरसात के दिनों में बरसात के कारण और भूमि से भाप निकलने के कारण, पानी के खराब हो जाने के कारण अम्लता बढ़ जाती है, वातावरण में भी और हमारे शरीर के अंदर भी, और शरीर की अग्नि मंद हो जाती है, वात कुपित हो जाती है और कई लोगों को कफ भी साथ में कुपित हो जाता है। ऐसे में उन्होंने कहा है कि आप वमन करें, विरेचन करें, यानी कि उल्टी करें, पानी पी करके, नमक वाला पानी या किसी भी तरीके से आप पानी पिए, वोमिटिंग कर दें, और विरेचन लें यानी कि दस्तावर चीज़ लें ताकि आपकी अम्लता निकल जाए, और फिर आस्थापन और अनुवासन वस्ती लें यानी कि अनिमा के प्रकार हैं ये, तो अनिमा लें। ये हर कोई नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी आप अपने भोजन को सुधार सकते हैं। भोजन में आप पुराने जो चावल हैं, पुराने जो गेहूँ हैं, या जितना अनाज है वो पुराने इस्तेमाल कर रहे हैं, आप पुराने चावल, गेहूँ, जौ, इनका प्रयोग करना चाहिए और इन्हीं का ही आप सूप बना करके ले सकते हैं। और अगर ये नहीं कर सकते तो आप खिचड़ी खा सकते हैं, मूंग की दाल खा सकते हैं, घी लगा करके रोटी खा सकते हैं, उबली हुई सब्जी का प्रयोग करें, बाजरा और जौ की रोटी खाएं, और पानी में घोल करके जो सत्तू गर्मियों में पीते हैं वो बरसात के दिनों में नहीं पीना चाहिए। इन दिनों में आसव अरिष्ट का प्रयोग भी करना चाहिए, लेकिन ये चिकित्सक की सलाह लेकर के करें कि जैसे 10 मूलारिष्ट है, अभ्यारिष्ट है। जिन लोगों को पित्त बढ़ा हुआ है और बुखार बार बार आता है तो उनको अभ्यारिष्ट लेना चाहिए, और नहीं तो कोई भी ताकतवर आप अरिष्ट अपने किसी चिकित्सक से लिखवा लें। और पानी से जो खराब है उनसे बचना चाहिए। कुएं का पानी है, अनजान जगह कोई नल लगा हुआ है, आप सड़क पर जा रहे हैं, वहाँ नल का पानी पी लिया तो आप बीमार हो सकते हैं, क्योंकि वो पानी खराब हो सकता है। पानी को आप उबाल करके मोस्टली पिए। वर्षा जब हो और हवा तेज चल रही हो तो वातनाशक चीज़ें खानी चाहिए, और भोजन जो है सूखा रुक्ष होना चाहिए और हल्का भोजन होना चाहिए। उसके लिए आप अचार खाएं, अमचूर का प्रयोग करें भोजन में, अदरक का प्रयोग करें, काली मिर्च, हींग, अजवाइन, सेंधा नमक, इनका प्रयोग अपने भोजन में जरूर करें। इन दिनों में स्निग्ध चीज़ यानी कि चिकनी, जैसे घी, बरसात के दिनों में घी का प्रयोग जरूर करना चाहिए क्योंकि वात कुपित होता है। और मधुर रस यानी कि मीठे रस वाले और तासीर में गर्म हो, और कुछ खट्टे हों और नमकीन हो, इस तरीके के आप लें। आप तुलसी का प्रयोग करें, आप दालचीनी का प्रयोग करें, मुलेठी का, आप तुलसी, दालचीनी और मुलेठी का काढ़ा बना करके ले सकते हैं। वर्षा ऋतु में आप शहद का प्रयोग करें अपने भोजन में, अन्यथा आप घी और सौंठ से बने हुए भोजन करें, जो घी में बने हो, या बना करके ऊपर से घी डाल लें और सौंठ का प्रयोग करें। इससे आपको कफ रोग और वात रोग से पीछा छूट जाएगा। वैसे शहद को वात कारक बताया, वात बढ़ाने वाला बताया, लेकिन फिर भी इस मौसम में क्लेद बढ़ जाता है, शरीर के अंदर भी क्लेद बहुत बढ़ जाता है, तो इसको समाप्त करने के चक्कर में ही शहद जो है उसकी शक्ति बहुत कम हो जाती है, और ये इन दिनों में वात कारक नहीं होता।
साथ साथ आप थोड़ा सा ध्यान रखें, परहेज करें कुछ चीज़ का, आप ओस में ना सोएं, आप बासी भोजन ना करें, ज़्यादा तली वाली चीज़ें ना खाएं। और कुछ लोग कहते हैं कि पकोड़े बना करके बरसात में खाने का मज़ा ही कुछ और है, लेकिन कभी खा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये ध्यान रखें कि आपकी पाचन क्रिया बहुत कमज़ोर है। ठंडे पेय ना लें, फ्रिज का रखा हुआ जैसे ठंडा दूध हो गया या कोल्ड ड्रिंक हो गई, शरबत हो गए, इनका आप प्रयोग ना करें। जिन चीज़ में पानी ज़्यादा है जैसे खरबूज या तरबूज, इनका प्रयोग आप ना करें। आइसक्रीम ना खाएं। और उड़द की दाल और राजमा, ये बहुत ही वात कारक है, आप इनका प्रयोग ना करें। जिस चीज़ से वायु बढ़े शरीर के अंदर, ऐसी चीज़ ना खाएं। रात को चावल ना खाएं। और खाने से पहले आप थोड़ा सा अदरक का पीस काट करके, थोड़ा नमक लगा करके, उसको चूस करके चबा चबा करके खाएं। और जब भोजन कर लें उसके थोड़ी देर बाद आप गुनगुने पानी से थोड़ा सा हिंग वा स्टिक चूर्ण ले लें, तो आप बहुत सारी रोगों से बच जाएंगे। तो ये थे हमारे आयुर्वेद के ऋषियों की मेहनत। आपको ये अपनानी चाहिए, क्योंकि ये हमारे ही परंपरागत और धार्मिक सभी तरह की आप मान के चलें, जितने भी ऋषियों ने काम किया, चाहे धार्मिक में किया है या आयुर्वेद में, साइंस में किया है, वो हमारी ज़िंदगी को बेटर बनाने के लिए किया। और उन्होंने इतना प्रयास किया, तो उनका थोड़ा सा सम्मान करें और अपनी ज़िंदगी को सुधारने के लिए उनके रूल पर चलें। और ये मुझे ये बताएं आप कमेंट में कि आपको ये सुझाव कैसे लगे। अगर आपको अच्छे लगे हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। सभी को फ़ायदा होना चाहिए, तो शेयर जितना हो सकता है उतना करें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ऐसी वीडियो बार बार लाता रहूँ, आपको वो मिलती रहें। अगली वीडियो तक का थोड़ा इंतज़ार करें। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार।